नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश बाबू, आपका इकबाल खत्म हो चुका है। कल आप राज्य के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई थी। काफी लोगों को उम्मीद था कुछ बैठक का प्रभाव दिखेगा, उस बैठक में कुछ न कुछ ऐसे फैसले होंगे जिस फैसले का असर पूरे बिहार के पुलिसिंग पर पड़ेगा। लेकिन हर कोई निराश है, क्योंकि हर जो भी व्यक्ति आपके उस बैठक को लेकर आशान्वित थे, वैसे तमाम लोगों की पूर्व डीजीपी तक का फोन मेरे पास आया कि संतोष जी, क्या कुछ बैठक में कुछ खास रहा क्या? जब बैठक के बारे में उन्हें जानकारी दी गई तो वो भी निराश हुए और वो भी कहे कि अब वो नीतीश जी में अब वो बात नहीं रही। अब हमें लगता है कि अब कोई दिलचस्पी वो नहीं ले रहे हैं, बस बैठक बुला लिए। क्योंकि जिस हालात में बैठक बुलाई गई थी कि आज पूरे प्रदेश में विपक्ष सड़क पर था बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और आप बैठक कर रहे हैं। लेकिन उस बैठक का प्रभाव यही हुआ कि पटना में अलग अलग हिस्सों पर 3 मर्डर हो गया। बिहार के कई हिस्सों से बड़ी घटनाएं की खबर आई है। आप रात्रि प्रहरी की बात करें कि रात में गश्ती करें, रात में भी कई तरह की घटनाएं की खबर है। मतलब आपके बैठक का इतना कह सकते हैं कि इस तरीके से फौरी असर होते हुए मैं पहली बार देखा हूं। आपके बैठक का मतलब होता था जिला तक क्या थाने तक हिला रहता था। हर थानेदार के चेहरे पर एक अलग तरीके का डर चिकन रहता था कि पता नहीं क्या बैठक होगी, क्योंकि इस तरीके के बैठक में कई बार ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस फैसले से पूरा बिहार हिल गया था। सैकड़ों थानेदार का रातों रात तबादला कर दिया गया। हजारों पुलिस को हटाकर सीआईडी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानते हुए उनको पैक कर दिया गया। हिल गया था पूरा बिहार। वो भी दौर देखे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी, लगातार घटनाएं घटी थी। थाने प्रभारी को हटा दिया, जाओ जिस थाना में घटना घटा उसको बाहर करो। एक भी जिस पर कोई भी एक छोटा सा भी आरोप है उसको थाना प्रभारी के पद से हटाइए। पूरा हिल गया था बिहार। और इस बार मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन लेते रह गए। आज कुछ नहीं, रिजल्ट ढाक के 3 पाठ। डीजीपी भी आए, प्रेजेंटेशन दिए, बहुत अच्छा कहे, सोशल मीडिया पर जयकारा चल रहा है और मर्डर पर मर्डर हो रहा है। और वो भी अब आंकड़ों पर सवाल खड़े होने लगे कि जो आंकड़ा दिया जा रहा है उस आंकड़ों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे कि किस तरीके से अब बिहार पुलिस आंकड़ों की कलाबाजारी करनी शुरू कर दी है। वहां भी अपना दिमाग लगाना ये लोग शुरू कर दिए। खैर, सवाल वो नहीं है। आज पूरा विपक्ष सड़क पर था बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और पहली बार हमें लगता है कि बड़े नेता की गैर मौजूदगी के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े नेता के साथ सड़क पर उतरकर सीधे सीधे तौर पर नीतीश को चुनौती दी है। अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष अमूमन किसी इस तरीके के प्रोटेस्ट में नहीं रहते हैं। शकील अहमद खान, सारे लोग सड़क पर थे और सरकार को चुनौती देते हुए दिखे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, सचेत हुई है नीतीश बाबू। हालांकि आरजेडी के तरफ से सॉफ्ट देखा गया, भले ही प्रोटेस्ट कॉल किया गया हो आरजेडी की तरफ से, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अधिकांश नेता इस प्रोटेस्ट में उपस्थित नहीं दिखे। लालू परिवार का कोई व्यक्ति इस प्रोटेस्ट में नहीं आया। क्या चचा जी से कुछ फिर हो रहा है क्या काका से कि देखे कि ईडी छापामारी हो रहा है, हो सकता है काका चल आवे। लॉलीपॉप नजर आ रहा है। विपक्ष है विपक्ष की भूमिका में रहिए, चाहे भले सत्ता पक्ष में जाने कि सुगबुगाहट क्यों नहीं होती रहे। आपको जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी उस वक्त तक निभाइए जब तक उस जिम्मेवारी से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। खैर चलिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का जो इकबाल था वो इकबाल खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो बिहार के लिए बहुत ही चिंता की विषय है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर मेरी मान्यता आज भी है कि उनकी समझ, काम करने की शैली और काम के प्रति कमिटमेंट जोड़ा नहीं रहा है, अभी तक जोड़ा नहीं हुआ है। उसको कोई उसका शान ही नहीं है दूर दूर तक। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके से प्रभावहीन तरीके से काम करने लगे तो वाकई में राज का कामकाज बेपटरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
वैसे जिस तरीके का स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी का है, ऐसे में हमें लगता है कि जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनको उनकी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। अरे पैसा कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी बची हुई है, कमा ही लिए, कितना कमाएंगे भाई लोग हैं? अरे पैसा तो ईमानदारियों रहिएगा तो इतना कमा लीजिएगा, 2-4-5 पीढ़ी लोग भोग लेगा आपका, क्या दिक्कत है? अरे कुछ नीतीश बाबू का इतना माने हैं आपको, इतना प्रेम जताए हैं, तो कुछ इनके इकबाल का भी ख्याल रख लीजिए ना। अरे काम तो आप ही लोग पहले भी करते थे और अब भी आप ही कर सकते हैं। ठीक है, वो उस स्थिति में नहीं है तो कम से कम आप लोग तो उस स्थिति में हैं, कुछ कीजिए। बहुत हालात अनुकूल नहीं है। और लोकसभा चुनाव में जो आप देखे हैं ना आंकड़ा 176, और उसी आंकड़ों के लेकर जिस तरीके से खुश हैं, वो आंकड़ा विधानसभा में उलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेपटरी होता जा रहा है।